अस्सलाम वालेकुम। ये आपने कभी सुना ये एनोफिलीज क्या है? जी हाँ, इंग्लिश में ANOPHELES। ये चीज़ क्या है जिसने पूरी दुनिया में तबाही फैला के रखी है? आपने क्या कहा? फ्रूट का? वो नहीं यार, फ्रूट का नाम नहीं है। एनोफिलीज ये मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है, और जो मलेरिया बुखार की वजह बनता है। और आपको तो पता है मलेरिया बुखार की वजह से हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ये गंदे पानी में पनपने वाला मच्छर है। जी, गंदे पानी पे, जैसे आजकल सैलाब की वजह से, अब सैलाब तो है ही है, लेकिन आजकल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मलेरिया का सैलाब है, जिसने इंसानी बहरान और दरियाओं के सैलाब और बारिश की तूफ़ान नूह और बारिश के बाद जो सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही फैला के रखी है, दैट इज़ मलेरिया। और वो तो मुतासर इलाके, सैलाब के मुतासर इलाके, सैलाब ज़दा इलाके, लेकिन आज कचनार में बहुत सारी ख़वातीन ने मेरी वालिदा मोहतरमा को कहा कि आजकल अम्मा इस्लामाबाद में भी हमें मच्छरों ने बहुत तंग करके रखा है। यानी सैलाब ज़दा इलाकों की बात तो कुजा, लेकिन इस्लामाबाद के स्लूज़ जो है मकीन, वो भी इस मच्छर के काटने से नहीं बच सके। कई ख़वातीन कह रही थी हमें तो तेज़ बुखार की तकलीफ़ है, कुछ ख़वातीन कह रही थी उल्टी आती है, यानी तेज़ बुखार, उल्टी, और कुछ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी वो कह सर दर्द की बहुत तकलीफ़ रहती है। ओके, एक दो तीन ख़वातीन ने कहा कि हमें ठंड भी लगती है और कपकपी सी होती है, और एक दो ने कहा कि पसीना भी आता है। तो अम्मा ये सारी अलामात, यानी तेज़ बुखार, उल्टी होना, सर दर्द की शिकायत, ठंड लगना और कपकपी होना, पसीना आना, अम्मा ने कहा कि जब किसी को मलेरिया खुदा न खास्ता हो जाए तो उसका टेम्परेचर जो है ना 104 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस सूरत में अम्मा ने कहा कि घरेलू इलाज क्या है, योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या करना चाहिए। अम्मा ने कहा कि हम जब गांव में होते थे, और आज भी इस्लामाबाद में भी, हम तो भाई गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीते रहते हैं, नीम गर्म पानी में नींबू। तो अम्मा ने कहा देखो कचनार के उस कॉर्नर पे आपको नींबू ही नींबू नजर आएंगे, और इधर भी आपको बहुत सारे नींबू के पेड़ दरख्त मिल जाएंगे, तो आप नींबू ले लें या मार्केट से ले लें, सब्जी मंडी से ले लें, और गर्म पानी में पिया करें तो आपका बुखार भी कम हो जाएगा। और दूसरा, अम्मा ने कहा कि जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं सुबह शाम, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें और अफराद, मुखय्यर हजरात, उनको चाहिए कि वहाँ लोगों को भरपूर अंदाज में बहुत सारी मिकदार में नींबू, लेमन वो पहुँचा दें। लेमन में अम्मा ने उन्हें बताया कि काली मिर्च और हस्बे जायका नमक भरकर चूसते रहने से मलेरिया बुखार की जो गर्मी है ना वो दूर हो जाती है। आपने 2 हिस्से कर लिए नींबू के, और उसमें काली मिर्च लगा ली, और नमक ज़्यादा नहीं भाई, हस्बे जायका उस पर लगा लें और चूसते रहिए, आपका मलेरिया बुखार दूर हो जाएगा। और अम्मा ने ख़वातीन को ये भी बताया कि लहसुन का रस है ना, वो मलेरिया आने से पहले आप हाथों, पाँव और नाखूनों पर लेप कर दिया करें। वहाँ जो लोग मुतासरीन सैलाब हैं उनको चाहिए, या उनको पहुँचाइए, उनको प्रोवाइड करिए लहसुन का रस, एसेंस ऑफ गार्लिक, कि वो अपने हाथों, पाँव और नाखूनों पर लेप कर दिया करें ताकि मच्छर एनोफिलीज उनको नहीं काटे। और अम्मा ने उनको ये कहा कि लहसुन का 1 चम्मच, तिलों का तेल जो है ना उसके 1 चम्मच में मिलाकर बुखार आने से पहले हर घंटे बाद 10 कतरे ज़ुबान पर डालकर मुतवातिर 4 दिन तक चूसते रहने से हरगिज़ मलेरिया नहीं आएगा। अम्मा ने ख़वातीन को ये भी बताया कि ये जो जम्मू है ना, जम्मू का दरख्त जामन, ब्लैक प्लम, इसकी जो शाल होती है वो आप खुश्क कर लिया करें, सूख जाए जब तो आप उसको ग्राइंड करें, ग्राइंडर में पीस लिया करें, उसको चूरन सा बन जाएगा। और अब 5 ग्राम चूरन को गुड़ के साथ दिन में 3 बार आप लें, मलेरिया में आपको आराम मिल जाएगा। अगर हम इन देसी चीज़ों पे अमल पेरा हो जाएं
तो हम मलेरिया के खिलाफ जंग में खुद भी जिंदा बच जाएंगे और बहुत सारे मुतासरीन सैलाब जो आजकल मलेरिया की सैलाब का शिकार बने हुए हैं उनको भी बचा पाएंगे। वरना नहीं तो पता है जो दुनिया के अंदर हाई रिस्क फॉर मलेरिया कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है, सब सहारान अफ्रीका, कीनिया भी है, मलावी जो सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, तंजानिया भी है, और अमेज़न का जो रीजन है पूरा इलाका, और मैकडोन डेल्टा सब रीजन, इनको हाई रिस्क फॉर मलेरिया कहा जाता है। आओ लोगों के अंदर शऊर और आगाही को उजागर करें और उनको नींबू, गार्लिक, लेमन और गार्लिक पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मलेरिया के मुहल्लिक बुखार से बच जाएं।